आज की मॉर्निंग थोड़ी डिफरेंट थी। तुमसे सीखा इश्क कैफे में सूरज की रेज और कॉफी की फ्रेग्रेंस मिक्स थी। मैं काउंटर के पास अपनी बुक के साथ खड़ी थी, फेस पर पीस था। ये कैफे मेरा ड्रीम था जो अब रियलिटी बन चुका था। वीर ट्रे में 2 कप कॉफी लेकर आया। उसने एक कप मेरी तरफ बढ़ाया। ये लो, तुम्हारी स्पेशल चाय। मैंने हंसते हुए कप लिया। थैंक्स वीर, तुम्हें अब भी याद है कि मुझे मॉर्निंग की स्टार्टिंग कैसे पसंद है। वीर मुस्कुराया। कुछ बातें भुलाई नहीं जाती आर्या। हम दोनों टेबल पर बैठ गए। बाहर हलचल थी लेकिन अंदर शांति थी। हमारी बातचीत लाइट थी। आज कैफे में क्या स्पेशल बनेगा, कौन आएगा, कैसे इसे और स्पेशल बनाए। वीर मजाक करता रहा, मैं मुस्कुराती रही। हमारी फ्रेंडशिप इस कैफे की फाउंडेशन थी, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर टिकी। जब तक हम साथ हैं कोई प्रॉब्लम हमें हरा नहीं सकती। वीर ने कॉफी का एसाइप लेते हुए कहा, कभी कभी बिलीव नहीं होता कि हमने ये सब कर दिखाया। मैंने विंडो से बाहर देखते हुए जवाब दिया, मुझे भी नहीं, लेकिन जब लोगों के फेस पर स्माइल देखती हूँ लगता है हम कुछ सही कर रहे हैं। हमारी साइलेंस भी बहुत कुछ कह रही थी। ये कैफे सिर्फ ब्रिक और स्टोन नहीं, हमारे ड्रीम्स और रिलेशन का सिंबल था। आज की मॉर्निंग इस फीलिंग को और डीप कर रही थी। मॉर्निंग के 10 बजे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हंसते हुए कैफे में आए। उनकी प्रेजेंस से एटमॉस्फेयर में फ्रेशनेस आ गई। उनमें से रिया ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ी और लिखा, लव इज फ्रीडम, यानी इश्क आजादी है। फ्रेंड्स ने क्लैप किया। ये सिर्फ 3 वर्ड्स नहीं थे, बल्कि आज की जनरेशन की थिंकिंग थी। मैं और वीर दूर से देख रहे थे, फेस पर स्माइल थी। हमें अच्छा लगा कि हमारा कैफे आइडियाज को शेयर करने की जगह बन गया है। स्टूडेंट्स मेन्यू देख रहे थे, बातों में जोश और ड्रीम्स थे। वे अपनी असाइनमेंट्स, एग्जाम्स और छोटी प्रॉब्लम्स पर डिस्कस कर रहे थे। रिया के लिखे वर्ड्स ने एटमॉस्फेयर में नई एनर्जी भर दी थी। इश्क जो आपको उड़ने के लिए विंग्स देता है, अपनी कंडीशंस पर जीने की फ्रीडम देता है। वीर ने कहा, यही तो हम चाहते थे, एक ऐसी जगह जहां लोग अपने दिल की बात कह सकें। मैंने हामी भरी। ये तो बस स्टार्टिंग है। मुझे बिलीव था ये कैफे और भी स्टोरीज का विटनेस बनेगा। लव का मैसेज हर जनरेशन में अलाइव रहता है। स्टूडेंट्स ने ऑन ऑर्डर कर दिया था। अब बातचीत डीप हो गई थी। समीर बोला, लव इज फ्रीडम कहना इजी है, निभाना डिफिकल्ट। मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। रिया ने उसका हाथ थामा। डर सबको लगता है, लेकिन डर का मतलब कोशिश छोड़ना नहीं। आजादी का मतलब है अपने फैसले खुद लेना। उनकी बातें सुनकर मुझे अपना पास्ट याद आया। वो डर, वो सवाल, क्या कहेंगे लोग। लेकिन मैंने अपने दिल की सुनी। हर जनरेशन को अपनी फाइट खुद लड़नी पड़ती है, बस वेज चेंज हो जाते हैं। कैफे का एटमॉस्फेयर अब थोड़ा सीरियस था, लेकिन पॉजिटिविटी थी। वे एक दूसरे का सपोर्ट बन रहे थे। यही ट्रू फ्रेंडशिप और फ्रीडम थी, जहां आप जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट किए जाएं। हमने डिसाइड किया उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये उनका मोमेंट था, उनकी बातें थीं। तभी एक एल्डरली कपल कैफे में आए, हाथ थामे हुए। उनकी आईज में लव की शाइन थी। वे फर्स्ट टाइम आए थे, हर चीज को सरप्राइज और हैप्पीनेस से देख रहे थे। श्री वर्मा लव वॉल के पास पहुंचे, पॉकेट से एक ओल्ड पिक निकाली, उनकी फर्स्ट मीटिंग की। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटी क्या हम ये पिक यहाँ लगा सकते हैं? मैंने रिस्पेक्ट से पिक ली और वॉल पर लगा दी। जैसे ही पिक लगी, वॉल की ब्यूटी बरच गई। उस पिक ने सबको सिखा दिया, ट्रू लव टाइम के साथ और डीप होता है। श्रीमती वर्मा की आईज में हैप्पीनेस के टीयर्स थे। उन्होंने कहा, प्यार को सहेजना बहुत बड़ी बात है। कपल ने टी पी, मेमोरीज रिफ्रेश की और फिर हाथ थामे चले गए। वे अपने पीछे एक अनमोल गिफ्ट छोड़ गए, अपनी स्टोरी, पिक और ब्लेसिंग्स। कपल के जाने के बाद कैफे में पीस थी। मैं लव वॉल के पास खड़ी पिक देख रही थी। मुझे लगा ये कैफे अब सिर्फ मेरा नहीं, उन सबका है जिनकी स्टोरीज इसकी वॉल्स पर हैं। वीर मेरे पास आया, शोल्डर पर हैंड रखा। उसने कहा, ये बहुत ब्यूटीफुल था, है ना? मैंने कहा, अब डर लग रहा है।
क्या हम इस जगह की सोल को हमेशा अलाइव रख पाएंगे? वीर ने मेरी आईज में देखते हुए कहा, जब तक हम हैं, ये कैफे लव और होप की जगह रहेगा। हम यहाँ रिलेशन बनाएंगे, मेमोरीज सेव करेंगे। उसके वर्ड्स में पावर थी जिसने मेरे डर को कम कर दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम सही हो वीर, हम इसे मिलकर संभालेंगे। हमने प्रॉमिस किया, तुमसे सीखा इश्क हमेशा एक मूवमेंट रहेगा, प्यार और उम्मीद का। डे एंड हो रहा था। मैं काउंटर पर अकाउंट्स देख रही थी, तभी एक एनवेलोप दिखा। बसारिया के लिए लिखा था। मैंने एनवेलोप खोला, अंदर एक लेटर था। हैंडराइटिंग कांपती हुई, वर्ड्स में पेन और लव। मैं आपके कैफे में डेली आता हूँ, किसी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन हमारी स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई। कभी कभी इश्क दुआ बनकर रह जाता है। लेटर पढ़कर मेरी आईज भर आईं। इसमें कोई कंप्लेंट नहीं थी, बस डीप अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस थी। लिखने वाले ने नेम नहीं बताया, बस अपने दिल का बर्डन लाइट करना चाहा। मुझे लगा मैं उस अननोन पर्सन के पेन को फील कर सकती हूँ। इश्क का ये फॉर्म न्यू था, दूर रहकर भी वेलबीइंग की ड्यूए। मैंने लेटर को चेस्ट से लगा लिया। ये अब मेरे लिए अमानत थी। मुझे रियलाइज हुआ मेरा कैफे अब हर तरह की मोहब्बत का विटनेस बन रहा था, कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों का। मैं लेटर के इफेक्ट में थी, चुपचाप बैठ गई। वीर पास आया, बिना कुछ पूछे मेरे बगल में बैठ गया। कुछ देर बाद मैंने लेटर वीर को दिया। उसने पियर ही, फिर मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका टच ट्रस्ट से भरा था, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने पूछा, क्या इश्क इतना पेनफुल भी हो सकता है? वीर ने हाथ कसकर पकड़ा। शायद यही ट्रू इश्क है, जो सिर्फ पाना नहीं, देना भी जानता है। वीर की बातों ने मुझे न्यू पर्सपेक्टिव दिया। उस एम्प्टी होते कैफे में हम दोनों ने साथ में जो पीस फील किया, वह प्रेशियस था। हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। ट्रू पार्टनरशिप का मतलब यही है, जब कोई आपका हाथ थामकर रियलाइज कराए कि आप अकेले नहीं हैं। इवनिंग हो चुकी थी, रेन स्टार्ट हो गई। वीर और मैं बालकनी में खड़े रेन देख रहे थे। सॉइल की फ्रेग्रेंस एयर में थी। आज का डे फीलिंग्स से भरा था, न्यू होप, डर, मेमोरीज और पेन। मैंने आईज क्लोज की, रेन की साउंड सुनी। लगा स्काई न्यू स्टार्टिंग का मैसेज दे रहा है। इश्क भी रेन की तरह है, कभी पीस, कभी स्टॉर्म। इसके बिना लाइफ इनकम्प्लीट है। मैंने वीर की तरफ देखा, वह मुस्कुरा रहा था। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। तभी मेरे दिल से वर्ड्स निकले। कहते हैं इश्क एक बार होता है, कुछ कहते हैं हर बार नया होता है। आज मैंने सीखा, इश्क कभी मरता नहीं, ये बस अपना फॉर्म चेंज करता है। कभी पिक में, कभी लेटर में, कभी प्रॉमिस में, कभी दुआ में। जब तक ऐसे हार्ट्स हैं, इश्क हमेशा अलाइव रहेगा।